गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले प्रकरण में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन किया था, आज पुनः एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और उससे जुड़ी हुई फार्मूला के विषय में हम लोग जानेंगे और उसके बनाने का तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति है क्या, हम लोग सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति, यह त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिला है, वह है त्रिकोण और मिति, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति। त्रिकोण का अर्थ होगा तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। और मिति का अर्थ है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, जिसका विषय त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। यानी आप जान गए होंगे कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों जैसी आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति का अर्थ है माप, अर्थात त्रिकोणमिति हुआ है जिसमें कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दें और इस फार्मूले को पूरा जानने के लिए आपके पास फिगर हम पहले से तैयार किए हुए हैं, इसको ध्यान से आप देखें। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति में चतुर्थांश के विषय में जानेंगे। त्रिकोणमिति में क्या जानेंगे? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश होता क्या है? तो सबसे पहले इस चतुर्थांश को देखें। इसमें देखें, आप रनी देकारते बताए हुए थे, आप उसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यक्स को स्मॉल यक्स अक्ष कहते हैं। यक्स को स्मॉल यक्स अक्ष कहते हैं, इसे भुज भी कहते हैं। और वाई को स्मॉल वाई अक्ष कहते हैं, इसे कोटि भी कहते हैं। यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है, यानी इसमें जो भुज होती है वह 0 और कोटि भी 0। यानी मूल बिंदु, इसको O से लिखते हैं, O मीन्स ओरिजिन, और इसका जो निर्देशांक है वह 0 0 होता है। ऐसे भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए या आप मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो आप बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। लेकिन आपसे पूछता है कि मूल बिंदु का यक्स निर्देशांक बताइए, तो उसका हो जाएगा 0, और मूल बिंदु का वाई निर्देशांक तो हो जाएगा 0। और आपसे पूछा जाए कि यक्स अक्ष को मूल बिंदु का भुज क्या होगा, तो आप बताएंगे 0, क्योंकि यक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो मूल बिंदु का भुज क्या हुआ? 0, और मूल बिंदु का कोटि क्या हुआ? 0। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि एक्स डैश एक्स को स्मॉल एक्स अक्ष, वाई डैश को स्मॉल वाई अक्ष, कटान बिंदु को मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0 0, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब कुल हम त्रिकोणमिति में फार्मूले कैसे बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कुल कितने
कोण बने हैं। ये जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में कुल कितने कोण हैं, तो आप देख रहे हैं एक्स डैश एक्स, इसके बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो 180 होता है, जबकि आप जानते हैं कि एक लीनियर लाइन है तो उसकी एक साइड का जो कोण है वह 180 होता है ना। तो यह एक दूसरे को लंबवत काटे हुए हैं, इसलिए आप यहाँ से देखेंगे तो यह जो कोण है यक्स ओ वाई डैश, यक्स ओ वाई डैश, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का बन रहा है। यक्स ओ वाई डैश के बीच में जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का बन रहा है। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और पुनः यक्स डैश ओ वाई डैश को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। देखो यहाँ केवल सेकंड लिख देना, आप समझ जाइए कि यक्स डैश ओ वाई को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम में आप 0 से 90 अंश के बीच को देखे हैं, बनाए हैं, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, 90 से अधिक और 180 से कम है। और तृतीय चतुर्थांश में 180 से अधिक, इसको थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, थर्ड चतुर्थांश। ठीक, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई को चतुर्थ चतुर्थांश, यानी यह 270 से अधिक और 360 से कम, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि कुल 4 चतुर्थांश हैं और चारों चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश 0 से अधिक 90 से कम है, इसको हम लोग प्रथम कहते हैं। 90 से अधिक 180 से कम वह द्वितीय चतुर्थांश है। 180 से अधिक और 180 से अधिक 270 से कम यह तृतीय चतुर्थांश है। और फिर 270 से अधिक 360 से कम यह चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो त्रिकोणमिति है वह त्रिकोणमिति में कुल संबंध 6 संबंध होते हैं, वह 6 संबंध, जैसा कि त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, यह तो इसमें कुल संबंध किस तरह से इस तरह से दर्शाए गए हैं, आप उसको ध्यान से देखें। साइन थीटा, इसमें जो संबंध है वो व्युत्क्रम का संबंध है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यानी आप पहले 3 देंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अगर इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे तिर्यक गुणा से, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ कि साइन, जब साइन यहाँ आ रहा है तो कोसेक यहाँ जा रहा है, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और कास जब यहाँ आ रहा है यहाँ पे तिर्यक संबंध से, तो ये यहाँ जाएगा सेक, तो सेक यहाँ जाएगा तो कोसेक, कास यहाँ आ जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। इस तरह से टैन है, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ये काट यहाँ आ जाएगा और ये टैन यहाँ आता है, यानी काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। इस तरह से अगर आप 3 जानते हैं तो 3 आप बना सकते हैं, यानी कुल आप 6 व्युत्क्रम आप संबंध आप जान गए हैं। और 6 व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा, काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड कर दे, तिर्यक गुणा कर दे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक नंबर का आ सकता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, एक नंबर का आ सकता है। इसी का तिर्यक अगर आप गुणा कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1।
फिर हम लोग अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, जबकि यह जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश है, इस प्रथम चतुर्थांश में जो कोण है वह 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखे हुए हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात में साइन कास टैन काट सेक और कोसेक, हम पहले इसे लिख लेते हैं। और साइन कास टैन काट सेक और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इससे पहले कि एक फार्मूला और भी आप जानेंगे, वह होगा ASTC। चार चतुर्थांश, ध्यान रखिएगा 4 चतुर्थांश है, तो 4 चतुर्थांश में ASTC आ रहा है। पहले चतुर्थांश में कौन बैठ रहा है? A, दूसरे में कौन जा रहा है? S, तीसरे में कौन जा रहा है? T, और चौथे में कौन जा रहा है? C। तो आप 4 चतुर्थांश में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो पहले को A मिला, दूसरे को A मिला, तीसरे को A, चौथे को A। तो इसी तरह से 4 चतुर्थांश है ASTC। A मीन्स होगा आल, और A मीन्स आल, यानी इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सब आल होंगे। और इसमें यस मीन्स साइन उसका उल्टा कोसेक। यस मीन्स देखो यहाँ पर हम लिखे हैं यस मीन्स साइन उसका उल्टा कोसेक। तीसरे में लिखे टी मीन्स टैन और उसका उल्टा काट। और फिर चौथे में है सी मीन्स सी से क्या बना? कास, और उसका उल्टा सेक। फिर अब इस फार्मूले को बनाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे उस पर आप नज़र डालें। तो इसमें लिखा गया है ASTC। जैसे हम ASTC लिखे हुए हैं, एक तरह से कभी कभी उस बच्चे की तरफ आकलन आप लोग किए होंगे जब क्लास में, आप तो क्लास करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि कभी क्लास करने का मौका मिला होगा, जब किसी बच्चे कुछ नहीं आता है तो उससे कुछ पूछा जाता है हाँ नहीं में, तो क्या करता है? झूठ ही कुछ न कुछ उसमें कहता हाँ ये होगा नहीं होगा, मतलब कि उसको झुठौलिया का बोलते हैं। तो एक झुठौलिया का पहाड़ा हम सिखा रहे हैं आप लोग को, वो होगा हाँ फिर नहीं, फिर हाँ फिर नहीं, हाँ नहीं हाँ नहीं। यानी जब किसी को कुछ नहीं आता तो केवल यही बकता ही है ना, हाँ नहीं हाँ नहीं, तो उसको ही कहते हैं कि वो झूठौलिया पहाड़ा है, वो झूठा है ना। तो आप इस तरह से जान गए होंगे कि कुल हमारे पास जो एंगल है वह 4 खंडों में विभक्त है। 4 खंडों में कौन कौन है? 90, 180, 90, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। ये 4 एंगल है हमारे पास। 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। तो हमने आपको बताया कि पहले चरण में हमने बताया कि एक याद रखिएगा ASTC में हमने उसको एक्सप्लेन किया। A मीन्स आल प्लस, तो पहले चतुर्थांश में जा रहा है, और ये दूसरे में जा रहा है, ये तीसरे में और चौथे में। इसी तरह से ये है ASTC, तो ये पहले में जा रहा है, ये दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। आप एंगल भी देखेंगे तो ये पहला दूसरा, ये पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे में और या चौथे में जा रहा है। इसी तरह से झुठौलिया का जो पहाड़ा है हाँ नहीं वो उसी पे बैठ रहा है। तो आप देखिए किस तरह से बनाएंगे। हम पहले चतुर्थांश में चलते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या आ रहा है? A, पहले आ रहा है A, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें फर्स्ट में आ रहा है A मीन्स हुआ आल प्लस, A मीन्स हुआ आल प्लस। आल प्लस का मतलब कि देखिए सब त्रिकोणमिति हम अनुपात ये मान लिखे हुए हैं, साइन कास टैन काट सेक, इसके जितने भी मान होंगे सब क्या होंगे? प्लस होंगे। तो सबसे पहले आप जान गए कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं A मीन्स आल प्लस, तो सब प्लस हम कर लीजिए। और जब प्लस कर लेते हैं तो एंगल तो आप पहले ही जानते हैं कि इसमें 90 अंश का है, 90 से कम होगा या 0 से अधिक होगा, तो 0 से अधिक को नहीं दर्शाया गया है, 90 से कम को दर्शाया गया है। लेकिन अब फिर इसमें क्या कर रहा है? नीचे वाले में नीचे बता रहा है
हम इस किसको शो कर रहा है, हम इस शो कर रहा है कि जो त्रिकोणमिति मान है उसमें परिवर्तन होगा, हम इस परिवर्तित होगा। जैसे साइन, साइन से क्या होगा, ये परिवर्तित होगा, हम इस परिवर्तन, तो साइन से हो जाएगा कास, अब इसको लिख देंगे कास, ये कास से हो जाएगा साइन, साइन से कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो देखिए हमने अभी आपको यही बताया कि सबसे पहले आप चलते हैं ए की तरफ, तो ए से हो गया आल, आल का मतलब आल प्लस हो गया। अब फिर हम बता रहे हैं कि 90 अंश का है तो इसमें क्या होगा कि परिवर्तन होगा, यदि होगा तो यहाँ पे लिखा गया है हाँ, तो सब में तो प्लस आप लगा ही चुके हैं, हाँ मतलब साइन से कास हो गया, कास से साइन हो गया, टैन से काट हो गया, काट से टैन हो गया, सेक से कोसेक हो गया और कोसेक से सेक हो गया। लेकिन फिर हम अगले में चलते हैं, फिर हम अगले चतुर्थांश में चलते हैं, वो होगा दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में यह जो लकीर शो कर रहा है यह 90 से अधिक का शो कर रहा है, यह चतुर्थांश 90 से अधिक का शो कर रहा है और यह 180 से कम, इसलिए कुल इसमें हम 12 फार्मूले बनाएंगे। देखिए 90 से अधिक है तो 90 प्लस हो जाएगा, 90 प्लस देख रहे होंगे, अब फिर 180 से कम है तो 180 माइनस हो जाएगा, 180 माइनस देख रहे होंगे। लेकिन अभी किस तरह से बनेगा उस पर पुनः आप ध्यान दें। तो पहले में हमने लिखा था ESTC, तो इसमें यस, अब देखिए यस से कौन है पहले वो देखिए, तो यस से ये है, यस से ये है, इसका और इसका उल्टा कौन होगा, आप पढ़ चुके हैं, साइन का उल्टा कोसेक, तो यस से साइन है और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों ही, ये साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों ही धनात्मक को शो कर रहे हैं, ये दोनों ही धनात्मक शो करेंगे और शेष जितने बचे यस में साइन और उसका उल्टा कोसेक का मान धनात्मक होगा और शेष जितना बचा सो ऋणात्मक होगा, तो आप ऋणात्मक का चिन्ह लगा लीजिए। फिर हमने उसी जेठौलिया पहाड़ा में हमने बताया था कि इसकी तरफ ध्यान दें, तो 180 वाला है, 90 वाला है, ये 90 वाला है, तो इसके मान में क्या होगा, मीन्स परिवर्तन होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में उसके जो मान होंगे वह बदलेंगे किस प्रकार, जैसे साइन है तो उसका हो जाएगा कास, कास है तो साइन, और टैन है तो कॉट, और काट है तो टैन, और सेक है तो कोसेक, और कोसेक है तो सेक। पुनः एक बार समझें कि इसमें हमने यही बताया कि दूसरे चतुर्थांश में यस में साइन उसका उल्टा कोसेक का मान धनात्मक होगा और शेष सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो हमने चिन्ह बना लिया। अब उसके बाद फिर उस पहाड़ी में बताया गया था कि 90 अंश वाले में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो आप उठा के देख लीजिए 90 अंश का है सब, जब सब 90 अंश का दिख रहा है तो इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी साइन है तो कास हो गया, कास है तो साइन, यानी साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा टैन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, यानी सबके मान में परिवर्तन हो गया। फिर हम उसी चतुर्थांश में चलते हैं और 180 की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये लकीर शो कर रहा है 180 का है और यह जो लकीर 180 का है इसके मान में क्या होगा, अब हम लोग पुनः उसी मेथड पर चलते हैं। तो देखिए यह 180 अंश वाला है और 180 अंश वाले में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा गया यस लिखा गया है। अब यस मीन्स साइन और उसका उल्टा कोसेक, फिर इसमें आ रहा है साइन और उसका उल्टा कोसेक,
ये जो मान होंगे, साइन उसका उल्टा जो कोसेक है वह मान धनात्मक होगा। जब गुस्सा के लिखा गया यह साइन और कोसेक ये मान धनात्मक होंगे तो आप यहाँ पे पहले प्लस लगा लीजिए, और शेष क्या होंगे, माइनस होंगे, तो चिन्ह बना दीजिए। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहें। इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, वो 180 वाला शो किया था कि नहीं। यस मीन्स साइन और उसका उल्टा कोसेक, इसके मान धनात्मक होंगे, शेष मान ऋणात्मक होंगे। फिर उसमें पहाड़े में बताया गया था, जुटौलिया के पहाड़े में हाँ नहीं तो दूसरे चक्कर में आया था नहीं। इसका मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि साइन है तो साइन रहेगा, साइन है तो साइन, और कॉस है तो कॉस, टैन है तो काट है तो काट, और सेक है तो सेक, और कोसेक है तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इस पुनः चैनल में हम अगले दिन शामिल होंगे, वह वीडियो पार्ट 2 होगा, इसी का पार्ट